फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके सोल्टेक। आई एम धार्मिक खान। ये प्लेसमेंट सीरीज का थर्ड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने जॉब अप्लाई के बारे में बात की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो जाके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने बात की थी कि जॉब अप्लाई में एक की पॉइंट होता है कि हमें रेज्यूमे क्रिएट करके उसके थ्रू अप्लाई करना रहता है। तो इस वीडियो में हम पूरे रेज्यूमे को किस तरह से क्रिएट करना है, उसकी क्या फॉर्मेट होगी, उसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है और किस बातों को अवॉइड करना है, वो सारी बातें हम ये वीडियो में देखेंगे। तो रेज्यूमे एक आपकी पर्सनालिटी क्रिएट करता है। जब भी वो इंटरव्यू के पास जाता है तो आपकी एक यूनिक पर्सनालिटी क्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के पास एक ही टाइम पे बहुत सारे रिज्यूमे आए होते हैं। तो आपको इस तरह से रिज्यूमे क्रिएट करना है कि आप एक अलग ही डिफरेंट टाइप की अपनी पर्सनालिटी क्रिएट कर सके। तो जैसे कि हमें पता है कि जब हम जॉब अप्लाई करते हैं तो हमसे पहले इंटरव्यू के पास हमारा रिज्यूमे चला जाता है। तो रिज्यूमे ही हमारी फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। और आपने सुना ही होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो हमारा रिज्यूमे इस तरह से होना चाहिए कि हमारी फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत अच्छी हो। तो रिज्यूमे फॉर्मेट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने रहते हैं। तो हमारा पॉइंट है नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स। तो आपको अपने रिज्यूम को इस तरह से फॉर्मेट करना है कि सबसे पहली लाइन पे आपका फुल नेम आना चाहिए। वो चाहे आप लेफ्ट में लिखो, राइट में लिखो या सेंटर में लिखो। उसी के नेक्स्ट में आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स आनी चाहिए। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपको मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, स्काइप आईडी और लिंक्डइन डालना है। ये सब डालते टाइम आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जीमेल आईडी में आपको प्रोफेशनल जैसा जीमेल आईडी डालना है। अगर आपके पास है तो वो डालना है, अगर नहीं है तो आपको एक नया क्रिएट करके फिर डालना है। और ये जीमेल आईडी आपको प्रोफेशनल यूज के लिए यूज करना है। स्काइप आईडी इसलिए कि अभी जो पेंडेमिक का माहौल चल रहा है और उसके हिसाब से कई कंपनियां हैं जो वर्चुअल इंटरव्यू के लिए इंस्टेंस करती हैं, तो आपको उसके लिए स्काइप आईडी हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आप कोई प्रोफेशनली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जॉब की डिजाइनिंग है या फिर ग्राफिक डिजाइनर है, वेब डिजाइनर है, तो आप उसके हिसाब से आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव में हमें अपने करियर के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। ये इस तरह से करना है कि अगर इंटरव्यू हमारा एक करियर ऑब्जेक्टिव पढ़े तो उसको हमारे करियर के बारे में सारी डिटेल्स पता चल जानी चाहिए। और इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस भी कवर अप करने हैं, जैसे कि हम कौन है, हमारी की स्किल्स क्या है और हमारी की स्किल्स के अपनी कंपनी में क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रोग्रामर हूँ, तो मेरे पास टेक्निकल स्किल्स है, तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म के लिए सर्च कर रहा हूँ जहां पर मैं अपनी प्रोग्रामिंग स्किल यूज करके मेरा और कंपनी का दोनों का ग्रोथ कर सकूं। तो आपको इस तरह से अपने जॉब के रिलेटेड एक अच्छा सा करियर ऑब्जेक्टिव ऐड करना है अपने रिज्यूमे में। तो यहाँ तक फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों का फॉर्मेट सेम तक रहेगा। इसके बाद हम पहले फ्रेशर्स का देखेंगे रिज्यूमे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन में आपको अपनी जो एजुकेशन की साइड डिटेल्स है वो ऐड करनी है। वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐड करनी है। मतलब कि अगर आप फ्रेशर्स है तो आप जो भी आपकी करंटली आपकी डिग्री चल रही है वहां से लेकर 10th और 12th की आपको डालनी है। इसी के साथ आपको अपनी यूनिवर्सिटी, कौन से साल में आपने कंप्लीट किया, SGP, CGP या परसेंटेज, जो भी इन तीनों में से जो भी आ रहा है वो सब आपको डालना है। यहाँ पे कई स्टूडेंट का ऐसा क्वेश्चन होता है कि हमारे कुछ साल के CGP या SGP अच्छे नहीं है तो वो भी डालने। तो मेरा आंसर है कि हाँ, आपको डालने ही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक्सटेंड कर सकते हो या कोई पर्टिकुलर रीजन था तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। शायद तक आपको इंटरव्यू में आपको इसके लिए टाइम मिल जाए और आप वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर सको। लेकिन अगर कहीं पे जॉब के डिस्क्रिप्शन में ही बताया गया है कि आपको डालना ही है तो फिर तो आपको डालना ही है। इसके अलावा भी आपको एजुकेशनल में आपकी जो कॉलेज है या कोई अच्छी आप अगर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो तो वो भी मेंशन करना है, उससे भी आपकी इंप्रेशन अच्छी पड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर्स है तो यहाँ पर आपके पास कोई एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं होगा, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की कॉलम में आपको जो आपने डिग्री के टाइम पे या अपने जो स्टडी के टाइम पे जो छोटे बहुत प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। उसके साथ ही वो प्रोजेक्ट में आपका कौन सा रोल था, आपने ग्रुप में किया था या इंडिविजुअल किया था, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। और अगर आपने स्टडी के बाद कोई इंटर्नशिप की हुई है तो अगर उसका सर्टिफिकेशन है या उसका कोई प्रोजेक्ट है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो ये सारे थे फ्रेशर्स के लिए। एक्सपीरियंस के लिए जो एक्सपीरियंस की कॉलम आती है वो एजुकेशन से पहले आ जाएगी, क्योंकि अब आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आपका एजुकेशन से पहले एक्सपीरियंस की बात करेगा। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस फील्ड में आपने इंटर्नशिप की है या आप कोई भी जॉब कर रहे हो तो वो आपको एक्सपीरियंस फील्ड में डालना है। वो भी आपको क्वालिफिकेशन की तरह ही डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है। जैसे कि आप अभी जो करंट जॉब कर रहे हो
वो पहले डालना है और बाद में उस हिसाब से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है। लेकिन आप एक्सपीरियंस पर्सन का रिज्यूम बना रहे हो तो क्वालिफिकेशन से पहले आपको ये पॉइंट्स ले लेना है और बाद में क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है। और अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो और 5 या 6 साल से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है तो फिर क्वालिफिकेशन में आपको 10th या 12th के मार्क्स दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, तो आपको डिग्री दिखा भी सकते हो। और अगर आप फ्रेशर्स हो और आपने इंटर्नशिप की है तो वो इंटर्नशिप की डिटेल्स भी आपकी इस एक्सपीरियंस के पॉइंट्स में ही आ जाएगी। और अगर आपने इंटर्नशिप के टाइम पे कोई प्रोजेक्ट या कोई वर्क किया हुआ है तो आप इंटर्नशिप के डिटेल्स में आप वो मेंशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्रेशर्स हो और आपने इंटर्नशिप भी नहीं की है तो फिर आपको ये एक्सपीरियंस का पॉइंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके जगह पे आप प्रोजेक्ट डिटेल्स करके आपने जो स्टडी के टाइम पे आपने जो प्रोजेक्ट छोटे या बड़े जो भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं, वो चाहे इंडिविजुअल हो या टीम में हो, वो सारे आपको ऐड कर देने हैं। और उसके साथ ही उसका ब्रीफली डिस्क्रिप्शन भी देना है, जैसे कि आप उसमें कौन से रोल पे थे, उसमें आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की थी, आपने उसमें क्या क्या वर्क किया था, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे डाल देनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अदर स्किल्स। अदर स्किल्स में आपकी जो अदर स्किल्स है जो आपके प्रोफाइल के रिलेटेड है, जैसे कि आपने कॉलेज टाइम में कोई प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन दिया था या आपने कोई टेक फेस्ट में भाग लिया था, तो वो सारे सर्टिफिकेट जो भी आपको मिला है उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा भी आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है, विंडोज स्किल्स है, जो भी स्किल्स है कि आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आती है, वो सारी स्किल्स आप अदर स्किल्स में ऐड कर सकते हो। इसके बाद का एक पॉइंट आता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बता सकते हो, जैसे कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो, और वो इस तरह की इंटरेस्टेड चीजें डालनी है जो आपके प्रोफाइल के रिलेटेबल हो। जैसे कि आप अगर कोई प्रोग्रामिंग के रिलेटेड आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तो आप नेट सर्फिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड कोई जो भी शेयर डाल सकते हो, लेकिन उसके डिफरेंट हो वो वैसा ना डाले, इतना अच्छा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना एड्रेस या पर्टिकुलर थिंग्स भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें मेडिकल स्टेटस और वो सब आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि आप अभी रेज्यूमे क्रिएट कर रहे हो, अपने मैरिज के लिए बायोडाटा बना नहीं रहे हो। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें रेज्यूमे में ऐड करना है। अब बात आती है कि रेज्यूमे को फॉर्मेट करने की। तो आप वो रेज्यूमे फॉर्मेट करने के लिए कोई भी लेआउट यूज कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन के लिए टेबुलर फॉर्म यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप रेज्यूमे को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉन्ट साइज इस तरह की होनी चाहिए रेज्यूमे में कि वो ज़्यादा लार्ज ना हो और ज़्यादा स्मॉल भी ना हो, वो नॉर्मली रीडेबल हो। और फॉन्ट स्टाइल भी इस तरह से यूज करनी है कि जो सिंपल हो, आप ज़्यादा फैंसी करके आपको रेज्यूमे क्रिएट नहीं करना है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे प्रोफाइल के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि डिजाइनर है या ग्राफिक डिजाइनर है, तो आप अपना प्रोफाइल उस वे में क्रिएटिव बना सकते हैं। तो हमने रेज्यूमे में जो पॉइंट्स ऐड करने हैं वो उसकी फॉर्मेट के बारे में बात कर ली। अब कुछ ऐसी चीजें हैं तो हमें अवॉइड करनी है रेज्यूमे में ऐड करते टाइम। तो पहला है फेक डिटेल्स। हमें अपने रेज्यूमे में कोई भी फेक डिटेल्स ऐड नहीं करनी है, वो चाहे स्किल्स के बारे में हो या प्रोजेक्ट के बारे में हो। यहाँ पर एक बात होता है कि अगर आपने ग्रुप प्रोजेक्ट किया है, उसमें आपने कुछ कम वर्क किया हुआ है, तो यही टाइम है आपको अपने ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट कर लेना है और वो प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स ले लेनी है, ताकि हो सकता है कि इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चन हो और उसमें आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आता है कि आपको रेज्यूमे का नाम सेव कर रहे हैं इस तरह से देना है, जैसे कि आप कोई प्रोफेशनली नाम दे रहे हो फाइल को। ऐसे नाम नहीं देना है कि आप कोई मूवी क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि आप फाइनल 1, फाइनल 2, रियली फाइनल 1, कंफर्म्ड फाइनल 1, कंफर्म्ड रियली फाइनल 1, इस तरह से आपको नहीं देना है। आपको अपना नाम इस तरह से देना है जैसे कि आप प्रोफेशनली दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा एग्जाम्पल दूं तो मेरा इंटरव्यू का रेज्यूमे इस तरह से क्रिएट होगा कि धार्मिक इकानी सीवी, इस तरह से आप अपना नाम दे सकते हो। इसके अलावा भी आपको रेज्यूमे क्रिएट करते टाइम आपको कैपिटलाइजेशन और स्पेलिंग मिस्टेक की भी जो प्रॉब्लम होती है वो आपको एक बार चेक कर लेनी है। कैपिटलाइजेशन में भी आपको ध्यान रखना है, आपको पूरा रेज्यूमे कैपिटल में या पूरा रेज्यूमे स्मॉल में नहीं रखना है। जहाँ पे कैपिटल वर्ड्स चाहिए वहाँ पे कैपिटल, जहाँ पे स्मॉल चाहिए वहाँ पे स्मॉल डालना है। और रेज्यूमे के लास्ट में एज अ सिग्नेचर टाइप आपको कुछ अपना नाम या वगैरह आपको डालना ही है, वो भूलना नहीं है। मैंने जो पॉइंट्स बताए वो सब हो सके तो आपको मैक्सिमम 1 पेज में ही कवर अप कर लेने हैं, क्योंकि अगर आप जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तब इंटरव्यू के पास इतना सारा टाइम नहीं होता है कि आपका पूरा रेज्यूमे वो पढ़े। अगर आपने 2-3 पेज का रेज्यूमे बनाया है और जो डिटेल्स क्या है वो आपने नेक्स्ट पेज में डाली है, तो हो सके आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट भी ना हो। इसके अलावा भी अगर आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो आपका रिज्यूमे यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका और आपके सारे फ्रेंड्स का एक जैसे ही फॉर्मेट में हो।
वो चाहे आप ऑन कैंपस दे रहे हो या ऑफ कैंपस, आपका रेज्यूमे यूनिक फॉर्मेट में और मैक्सिमम 1 पेज में ही कवर अप हो जाना चाहिए। तो अगर आपको रेज्यूमे के रिलेटेड कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप हमें वो शेयर कर सकते हैं, तो जिससे हम आपको उसके हिसाब से आपको सजेशन या चेंजेस दे सकते हैं। तो हमारे जीमेल की और इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम इंटरव्यूज के बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।